ये है हम गार्डनर के लिए जादू की पुड़िया, जिसका नाम कॉपर सल्फेट है या इसे कुछ लोग नीला तोता भी बोलते हैं। देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल नीला है। आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है हम गार्डनर के लिए? किन किन पौधों में कब दिया जा सकता है और इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसे हम लोग कैसे डाल सकते हैं? इसकी सही विधि क्या है? ज़्यादा डालने पे क्या हो जाएगा? इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। कॉपर सल्फेट एक फंगीसाइड और अल्गीसाइड है। आप जानते हैं कि हमारे पौधे में 90% बीमारी फंगस की वजह से होती है, और अगर फंगस हमारे पौधे में लग जाए तो पौधा मेरा सूख जाता है या फिर हमारा पौधा का लीफ पीला पड़ने लगता है। अब यही प्रश्न उठता है कि ये कॉपर सल्फेट हमारे पौधों के साथ क्या करता है। आपको बता दूं कि ये एक नेचुरल केमिकल है और ये केमिकल हमारे पौधे में लगने वाले फंगस को मारती है। उसके साथ साथ अगर अलगी आ जाए तो उसे भी ये मार देती है। आप तो जानते ही होंगे कि पौधों में 90% बीमारी इसी फंगस की वजह से होते हैं। ज़्यादातर रूट सूखने या पत्ते के पीले पड़ने जैसे लक्षण आपको दिखते होंगे। इसके अलावा पौधे में ग्रोथ नहीं दिखता होगा, और साथ साथ उन पौधों में भी ये डाला जा सकता है जहाँ पर पानी की लॉगिंग होती है, चाहे वो बड़ा प्लांट हो या छोटा प्लांट हो, हर किसी में ये केमिकल को आप डाल सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये कॉपर सल्फेट का जो कॉपर पार्ट है ये एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, जिससे कि पौधों की रूट की अच्छी ग्रोथ होती है। जब रूट की अच्छी ग्रोथ होगी तो मानी हुई बात है कि प्लांट का भी ग्रोथ अच्छा होगा, क्योंकि वो मिट्टी से ज़्यादा पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो अब रही बात कि ये जो कॉपर सल्फेट है इसको हम अपने पौधे में कैसे डालें। इसको डालना बेहद ही आसान है। आप तीनों ही तरीके से डाल सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेकर के घोल बना लीजिए, और जिन प्लांट में देना है उसको आप स्प्रे कर लें। स्प्रे शाम के टाइम में करें या जिस टाइम धूप ना हो उस टाइम डालें। स्प्रे में ये बात आपको खास ध्यान रखना है, और स्प्रे जो है कि 15 दिन के बाद ही रिपीट करें कॉपर सल्फेट का। इसके दूसरे तरीके हैं कि आप इसे मिट्टी में डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो मिट्टी में गुड़ाई करना पड़ेगा, जो आपके पौधे हैं उनके चारों तरफ गुड़ाई करने के बाद हल्का सा इसको डाल दीजिए। 1 ग्राम या 1.5 ग्राम से ज़्यादा एक पौधे में ना डालें, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। इसके अलावा तीसरा मेथड है कि आप इसे पानी में घोल करके भी डायरेक्ट प्लांट के रूट में आप डाल सकते हैं। इसके लिए आप 5 लीटर पानी में 1 ग्राम ही कॉपर सल्फेट डाल करके घोल लें, और घोलने के बाद शाम के समय या सुबह के समय जिस टाइम सनलाइट नहीं होती है उस टाइम उसके जड़ में डाल दें। इसका इफ़ेक्ट आपको 1 सप्ताह में दिखने को मिलेगा। कोई मरने वाला भी प्लांट है तो अगर उसको डाल देंगे तो इसके वजह से वो प्लांट बच जाएगा, क्योंकि ये फंगस को मारने में मास्टर है। तो ये हुआ आपका डालने का तरीका और इसका इफ़ेक्ट। अब यहाँ पे बात ये होती है कि अगर कॉपर सल्फेट ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप प्लांट में डाल देंगे तो आपका प्लांट सूख सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर आपने स्प्रे किया है तो प्लेन वाटर से स्प्रे कर दें। अगर आपने मिट्टी में डाला है तो मिट्टी को वहाँ से हटा दें। इसके अलावा अगर पानी मिला कर डाला है तो आप और पानी डाल करके इसे डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि इसकी ज़्यादा ओवरडोजिंग ना करें, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। इसके अलावा इसकी जो स्टोरेज है, स्टोरेज में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इसको ऐसे खुले रखेंगे तो ये पानी की नमी से ये बिल्कुल गीला हो जाएगा और ये बेकार हो जाएगा, ये कोई दूसरा केमिकल बन जाएगा। तो किसी भी कीमत पे इसको यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से बंद करने के बाद इस पर टेप लगा करके इसे पॉलीथीन में बांध करके इसको रखें, क्योंकि ये अगर आप ख़रीदते हैं एक बार तो ये काफ़ी टाइम चलता है। तो आपको बता दूं कि मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा था। ये 200 का है, और ये 200 का होने के साथ साथ ये 100 ग्राम का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 पौधे में इसको डाला जा सकता है।
तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इस कॉपर सल्फेट को ज़रूर खरीदें। इसके बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान बहुत कम है, तभी है जब आप इसकी ज़्यादा डोज डालें। हाँ, और ध्यान रखें कि बच्चों से इसकी दूर रखें। गार्डनिंग के अलावा भी इसका यूज़ इंडस्ट्री में है, स्कूल के लेबोरेटरी, कॉलेज के लेबोरेटरी में होता है, इंडस्ट्री में इसके डाई करने के लिए भी होते हैं। खैर छोड़िए, हमें अपने गार्डनिंग से मतलब है, तो इसका गार्डनिंग में आप धड़ल्ले से इस्तेमाल कीजिए, आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, चौंकाने वाला मिलेगा। तो अगले दमदार वीडियो के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे आप, उम्मीद करता हूँ। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। जी धन्यवाद।